एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर पीआईएल में महिलाओं के अधिकार पीआईएल के थ्रू माननीय न्यायालय ने किस तरह से दिलवाए हैं, ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा। उसका सेकंड पार्ट आज मैं आपको फिर करवा रही हूँ और थर्ड पार्ट एक और करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज बताए थे, जैसे विशाखा वर्सेस राजस्थान का, चेयरमैन रेलवे बोर्ड अथॉरिटी वर्सेस चंद्रिका दास और गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। आज इसी सीरीज़ में हम कुछ केसेस और देखते हैं। तो आज सेकंड पार्ट में हम देखते हैं देव तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, ये 1988 का है। ये बेसिकली बिहार में जो नारी निकेतन यानी कि जहाँ बेसहारा महिलाएं रहती है, उन नारी निकेतनों की बिगड़ती हुई दशा पर पीआईएल किया गया था। इसमें जो पीआईएल किया गया था उसमें बिहार के नारी निकेतन का इस तरह से चित्रण किया गया था कि जो नारी निकेतन के भवन है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, छतों से पानी टपकता था, कमरों में खिड़कियां नहीं थी, महिलाएं बरामदे में सो रही थी, चारपाई नहीं थी और साबुन तेल बाथरूम्स ये सब नहीं थे। बेसिक मतलब बेसिक जो नीड की जो चीज़ें हैं वो महिलाओं को अवेलेबल नहीं हो रही थी और उनको पानी भी हैंडपम्प से निकालना पड़ रहा था और भोजन के नाम पर उन पर मात्र 5 रुपये प्रति महिला खर्च हो रहे थे। तो याचिका में इस तरह का चित्रण देखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और बिहार स्टेट को कुछ आदेश दिए कि जो नारी निकेतन के भवन हैं उनका अच्छे से निर्माण करवाया जाए, सभी सुख सुविधाएं हों और एक सम्मानित जीवन जीने की जो अधिकार महिलाओं का है वह उन महिलाओं को दिया जाए। बिजली, पानी, शौचालय की अच्छी व्यवस्था हो, पर्याप्त भोजन मिले और बिस्तर, समुचित व्यवस्थाएं वगैरह, कंबल और सब व्यवस्थाएं करवाई जाए। इस तरह से बिगड़ती हुई दशा जो नारी निकेतनों की थी उनको सही सुधारने की दिशा की तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई दिशा निर्देश दिए। इसी सीरीज में हम एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट केस लो देखते हैं, दिल्ली डेमोक्रेटिक वर्किंग वुमेन्स फॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस बेसिकली महिलाओं के प्रति जो यौन शोषण होते हैं उनमें 3 चीज़ें क्विक करने के लिए कि उनका शीघ्र परीक्षण हो, इन मामलों में उनको प्रतिकर दिलवाया जाए और उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में दिशा निर्देश दिए जाने के लिए यह याचिका दायर की गई थी। इसके फैक्ट्स ये थे कि ये याचिका क्यों की गई थी। इसके फैक्ट्स थे कि जो 4 घरों में काम करने वाली महिलाएं थी, श्रमजीवी महिलाएं, उनके साथ सेना के कुछ जवानों ने बलात्कार किया, तो यह रिट याचिका दायर की गई। तो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिशा निर्देश दिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट मार्गदर्शन सिद्धांत दिए थे। उसमें फर्स्ट नंबर है कि महिलाओं को लीगल एड दी जानी चाहिए जब उनका यौन शोषण होता है और जब ट्रायल चल रहा होता है, तो और ऐसे एडवोकेट के थ्रू जो कि आपराधिक न्याय प्रणाली में जो उसको सभी प्रोसीजर पता हो, क्रिमिनल प्रोसीजर, और एंड तक वही एडवोकेट रहना चाहिए। साथ में न्यायालय ने कहा कि महिलाओं को जो लीगल एड दी जाती है वो पुलिस स्टेशन पर देना आवश्यक है, क्योंकि वहीं से मुख्यतः प्रश्न शुरू हो जाते हैं और महिलाएं उस वक्त बहुत घबराई होती हैं। और न्यायालय ने कहा कि महिलाओं को यह सूचना दी जानी ज़रूरी है प्रश्न पूछने से पहले कि उन्हें लीगल एड यानी विधिक सहायता लेने का अधिकार है। और पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ये उल्लेख करेगा कि प्रश्न पूछने से पहले उस जो पीड़ित महिला है उसे
लीगल एड के अधिकार की सूचना दे दी गई है। और एक एडवोकेट्स की ऐसी सूची भी बनाई जाएगी जो स्वेच्छा से इस तरफ कार्य किए जाने के लिए इच्छुक हों। ऐसे केसेस में न्यायालय शीघ्र ही एडवोकेट अपॉइंट करेंगे। और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि न्यायालय ने कहा कि अगर प्रश्न पूछने में देरी हो रही है और न्यायालय द्वारा एडवोकेट नियुक्त नहीं किया गया है तो न्यायालय की बिना अनुमति के भी एडवोकेट कार्य प्रारंभ कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि ऐसे यौन शोषण से पीड़ित महिला की पहचान को हमेशा गुप्त रखा जाएगा। एक और दिशा निर्देश दिया कि आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड का गठन किया जाए और जो इस तरह से पीड़ित महिला है उन्हें प्रतिकर दिए जाने की व्यवस्था की जाए, चाहे फिर जिस पर आरोप लगाया गया है वह आरोपी दोष सिद्ध हो जाए अथवा नहीं। क्योंकि जिस महिला के प्रति ऐसा यौन शोषण हुआ है उन्हें अत्यधिक कष्ट पीड़ा सहनी पड़ती है और जो पहले सेवा में होती है वो कई बार अपनी सर्विसेज भी जारी नहीं रख पाती है और कई बार गर्भ धारण होने से बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनके जन्म पर बाद के खर्चों को मद्देनज़र रखते हुए प्रतिकर की व्यवस्था की जाने के लिए माननीय न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए। एक और केस हम देखते हैं, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस मधुकर नारायण का केस। यह आर्टिकल 21 के साथ हम पढ़ेंगे एकांतता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। तो इस केस में न्यायालय ने कहा कि चरित्रहीन महिला को भी आर्टिकल 21 में एकांतता का अधिकार है। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि एक पुलिस इंस्पेक्टर एक ऐसी औरत की झोंपड़ी में रात के समय गया जो सामान्यतः व्यभिचारिणी कही जाती थी, तो उसने उसे प्रवेश करने से इनकार कर दिया। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि चाहे एक महिला व्यभिचारिणी हो लेकिन उसे फिर भी एकांतता का अधिकार प्राप्त है, जब चाहे कोई भी व्यक्ति उसकी प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकता। एक और केस देखते हैं हम, निगमा वर्सेस चिकैया का केस। ये सन 2000 का केस है। इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ब्लड टेस्ट के लिए सिर्फ इसलिए विवश नहीं कर सकते कि पितृत्व का निर्धारण किया जाना है, क्योंकि यह भी आर्टिकल 21 में निजता के उल्लंघन में आता है। इस तरह से ये अब सेकंड पार्ट किया है हमने महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो PIL की गई है। अब नेक्स्ट थर्ड और लास्ट पार्ट करेंगे, उसमें भी कुछ हम इम्पोर्टेंट केस लॉज देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।